वोट चोरी से बनेगी, वो सरकार जमीन चोर है, वो सरकार मुनाफाखोर है, वो सरकार बचत चोर है, वह सरकार बिहार के धन संसाधन को प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने की कवायद में लगी हुई जुलता है। अदानी जी कह रहे हैं कि हम 25,000 करोड़ में जो है ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, और सरकार जो है उसके पास भी 21,000 करोड़ आवंटित था। पहला प्रश्न ये है इस प्रोजेक्ट से संबंधित, फिर ये प्रोजेक्ट जो है अदानी जी को क्यों दे 1 लाख करोड़ का? ये 1 लाख करोड़ अब बिहार के लोगों की झोली में नहीं पहुंचेगा, ये 1 लाख करोड़ जो है प्रधानमंत्री जी के दोस्त के तिजोरी में पहुंचेगा। 3 विषय है हमारे सामने। पहला, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 एकड़ जमीन अदानी को क्यों दी गई? दूसरा, जो इस प्रोजेक्ट से 1 लाख करोड़ का मुनाफा होना था वो बिहार के लोगों की जेब में पहुंचने की बजाय प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में 4 करोड़ रुपया चुरा करके जिनसे चंदा लेते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, उस सिद्धांत पे जो है बिहार के संसाधनों की चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा के पीछे खड़े हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है जिसका नाम है 20 साल 20 सवाल। हर दिन पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत व्यक्ति बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर मौजूदा तथाकथित बीमार, बेकार, डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या किए हैं, उससे सवाल जो है पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आपके माध्यम से जनता के लिए। आज का जो मूल विषय है, जो पहला सवाल है, उस पे हम पूरे सबूत के साथ आपके माध्यम से सरकार को भी और बिहार के करोड़ों लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन चोर है, वो सरकार मुनाफाखोर है, वो सरकार बचत चोर है, वह सरकार बिहार के धन संसाधन को प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। अदानी जी के वारे न्यारे हैं, तमाम देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, खान खदान उनकी झोली में पहुंचाने के बाद जो फकीर कहते थे कि झोला उठा करके चले जाएंगे, अब जो है बिहार की बारी है। प्रधानमंत्री जी के दोस्त के वारे न्यारे हैं, अदानी जी ने बिहार में भी पांव पसारे हैं और ये हम सबूत के साथ बोल रहे हैं, बिना सबूत का कोई बात हम लोग नहीं करते हैं। हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और पावर प्लांट बनाने के लिए जो 21,000 करोड़ आवंटित किए गए, उस प्रोजेक्ट को सरकार जो है वापस लेगी और प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं वो प्रोजेक्ट जो है उनको सौंप दिया गया है। मतलब वह जो हजारों करोड़ बिहार को पैकेज देने की बात की जा रही थी वह सिर्फ और सिर्फ प्रचार था, बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिला है। दूसरा जो विषय है कि यह जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पावर प्लांट की, असल में इसकी शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ था और उस वक्त ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के यह प्रोजेक्ट बनाना था। मौजूदा केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्त, इस प्रोजेक्ट के संबंध में जो राज्य सरकार की भूमिका थी वो तो राज्य सरकार ने निभाई, लेकिन जो बजट आवंटित किया गया था, जिसका बहुत प्रचार किया गया था, उस बजट से केंद्र की सरकार ने हाथ खींच लिया। और जब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको सिलसिलेवार ढंग से आप देखेंगे तो इस बजट के में, इस प्रोजेक्ट में जितना अंबानी जी खर्च करने का प्रॉमिस, अदानी जी, माफ कीजिएगा, क्या करें दोनों एक ही हैं, बड़ा नाम मिलता जुलता है,
अदानी जी कह रहे हैं कि हम 25,000 करोड़ में जो है ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, और सरकार जो है उसके पास भी 21,000 करोड़ आवंटित था। पहला प्रश्न ये है इस प्रोजेक्ट से संबंधित, फिर ये प्रोजेक्ट जो है अदानी जी को क्यों दे दिया गया। दूसरा प्रश्न ये है, एक असेसमेंट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट से कुल 1 लाख करोड़ का मुनाफा होना है, बचत होना है, 1 लाख करोड़ का। ये 1 लाख करोड़ अब बिहार के लोगों की झोली में नहीं पहुंचेगा, ये 1 लाख करोड़ जो है अब प्रधानमंत्री जी के दोस्त के तिजोरी में पहुंचेगा। तीसरा बिंदु जो है कि फिक्स रेट पर यही अदानी जी दूसरे राज्यों में 3 रुपए प्रति यूनिट, 3.5 रुपए प्रति यूनिट में जो है ठेका ले रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट इनको मिल रहा है। बिहार में अभी अभी इनको 6 रुपए प्रति यूनिट से जो है उससे भी ज्यादा यह ठेका इनको मिला है। अगर यह 5 रुपए प्रति यूनिट से भी मिलता तो लगभग बिहार को 56,000 करोड़ रुपए की बचत होती। 56,000 करोड़। सवाल यह है कि मनमाने रेट पे, प्रति यूनिट मनमाने रेट पे यह प्रोजेक्ट अदानी जी को क्यों दिया गया है। तो 3 विषय है हमारे सामने। पहला, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 एकड़ जमीन अदानी को क्यों दी गई। दूसरा, जो इस प्रोजेक्ट से 1 लाख करोड़ का मुनाफा होना था वो बिहार के लोगों की जेब में पहुंचने के बजाय प्रधानमंत्री जी के दोस्त की तिजोरी में क्यों पहुंच रहा है। और तीसरा, सुविधा अनुसार 6 रुपए से भी ज्यादा प्रति यूनिट में जो है इनको ठेका मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपए में, और अभी जनवरी में ही बंगाल में जो है इनको 3.5 रुपए में के फिक्स रेट पर ठेका दिया गया है। तो बिहार के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। और जब आप तीनों विषय को जोड़ करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह सरकार न सिर्फ वोट चोर है, जमीन चोर है, बचत चोर है, मुनाफाखोर है, और बिहार का हजारों करोड़ रुपया चुरा करके जिनसे चंदा लेते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, उस सिद्धांत पे जो है बिहार के संसाधनों की चोरी कर रहे हैं। इसी से विषय से जुड़ा हुआ एक बात और आपके प्रकाश में लाना चाहता हूं। हम क्यों कहते हैं कि वोट चोरी की सरकार जमीन चोर होती है। बिहार का बच्चा बच्चा, घर घर में लोग ये जानते हैं कि पिछले कई महीनों से, वरन कई सालों से यह हल्ला हो रहा था, सर्वे होगा, सर्वे होगा। हर कोई जिनके पास भी थोड़ी बहुत जमीन है, 1 कट्ठा 10 धूर, 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन का कागज लेकर के ब्लॉक का चक्कर लगा रहे थे। घुसखोरी, संगठित घुसखोरी के उस चक्र में फंस रहे थे, जमीन का कागज निकलवाने के लिए, नक्शा का फोटो स्टेट करवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए। असल इनको जमीन की सर्वे नहीं करनी है, जनता का जमीन जनता के पास नहीं रहने देनी है। यह सर्वे नहीं है, इनकी गिद्ध नजर बिहार की जमीनों पर है। सर्वे के माध्यम से यह पता किया जाए कि कहां कहां गैर मजरूआ जमीन है, और लठैत की तरह, अपने दोस्तों की लठैत की तरह सरकार जो है, जिनके पास भी कागज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, मोटेशन नहीं हुआ हो, बाबा 3 भाई थे, दादा 3 भाई थे, तो तीसरा का हिस्सा कहां है, बहन की शादी हो गई, कोई विधवा है, समय पर रसीद नहीं कटा है, उन जमीनों को कब्जा करके शासन प्रशासन जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, उसका डंडा इस्तेमाल करके उन जमीनों को अपने दोस्तों को सौंपने की ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। हम मांग रहे हैं नौकरी, और हमारे ही माँ बाप के पैसे के टैक्स के पैसे से सरकार जो चलती है, जो पुलिस प्रशासन को डंडा मिलता है, जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वही नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों के कंधे पे, उनकी पीठ पे जो है चलाई जाती है। यह पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर कर रहे हैं। हमारे समय में भी, कांग्रेस के समय में भी ठेके दिए जाते थे, पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता था, MOU साइन होता था, लेकिन यह निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है। बाकी सारे जो प्रतिभागी हैं, जो टेंडर और लोग भी भर सकते थे, उनका हाथ पांव बांध करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि यह टेंडर एक ही व्यक्ति को मिले। अदानी नाम केवलम। हम दो हमारे दोस्त, एक जो है अमित शाह के पिताजी, नहीं माफ कीजिए, जय शाह के पिताजी, और दूसरे जो है जय शाह के चाचा जी, तो 2 ये हुए।
हम दो और इनके दो, पूरे देश की संपत्ति जो है इनको ये हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। तो यह भ्रष्टाचार आपके माध्यम से, यह जो निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है, जिसका सीधा नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में। भूमि अधिग्रहण का कानून कहता है कि जो जमीन अधिग्रहित की गई जिस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट पे अगर वही प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो वो जमीन अपने आप किसानों के पास चली जाएगी। किसानों को वो जमीन नहीं मिली, पुराने रेट पे जमीन अधिग्रहित किया गया। देखिए कितना मजेदार है, किसान को पुराने रेट पे मुआवजा देकर के जमीन अधिग्रहित किए और दोस्त को नए रेट पे, मनमाने रेट पे जो है उनको जमीन हैंडओवर कर दी गई। किसान को जमीन मिलेगा पुराने रेट पे और अदानी जी को प्रति यूनिट फिक्स रेट मिलेगा नए दर पे। जनवरी में जो एमओयू हो रहा है दूसरे राज्यों में तो 3.5 रुपए प्रति यूनिट और बिहार में 6.5 रुपए प्रति यूनिट। 1 रुपया भी अगर कम पे 5 रुपया पे भी होता तो 56,000 करोड़ का बचत होता बिहार का। तो सवाल यह है कि 1 रुपए में 1000 प्रति एकड़ जमीन क्यों दी गई? जो 1 लाख करोड़ का बचत है बिहार का, उसको दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने का प्रबंध क्यों किया गया? और फिक्स रेट पर, मनमाने रेट पर जो ये एमओयू साइन हुआ है या जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, उसमें जो 1 रुपया भी कम होता तो 56,000 करोड़ रुपए का बचत होता। तो ये बचत की चपत यह सरकार क्यों लगा रही है, ये पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं और इस दावे को दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर है, मुनाफा खोर है, बचत चोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।